ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। स्वाध्याय के क्रम में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना, विद्या विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी भूमिका भास्कर लिखे हैं। इसे पिन्वस सूर्ये पिन्वस ब्रह्मणे पिन्वस क्षत्राय पिन्वस द्यावा पृथ्वीभ्याम पिन्वस धर्मासि सुधर्मा मेन्यस्मे निम्नानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रं धारय विषं धारय। तो इस मंत्र यजुर्वेद के 38वें अध्याय के 14वें मंत्र पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी के जो कथन है, उनकी जो व्याख्या है, उस पर चर्चा करते हुए पिछले दिनों हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के संबंध में बताया था कि ये चार वर्ण यदि अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाते हैं तो किस प्रकार मानव समाज सुपथ से हटकर कुपथ पर चला जाता है। मस्तिष्क के समान ब्राह्मण का स्थान है, जैसे हमारे इस शरीर में मस्तिष्क का स्थान है, इस सिर का समान है, ठीक इसी प्रकार इस मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान है। जिस प्रकार सिर की रक्षा की जाती है, इस प्रकार ब्राह्मण की रक्षा करना चाहिए। ब्राह्मण यदि अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देते हैं तो उसी प्रकार समाज दूषित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार मस्तिष्क जब काम करना छोड़ देता है तो यह शरीर के सारे अंग व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जब क्षत्रिय अपना काम करना छोड़ देता है, न ब्राह्मण की रक्षा हो सकती है, न शूद्र की रक्षा हो सकती है, न वैश्य की रक्षा हो सकती है और न उनका खुद भी अपनी रक्षा हो सकती है। जैसे ही अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ते हैं क्षत्रिय वर्ण, तो समाज में अन्याय बढ़ता है और अन्याय जब बढ़ता है समाज में तो उसके शिकार वो खुद भी हो जाते हैं। ऐसे ही जब वैश्य अपना काम छोड़ देता है तो संसार में अभाव ही अभाव हो जाता है। सारे स्थानों पर अन्याय बढ़ गया, अभाव बढ़ गया। अब मिटने के लिए बाकी क्या रहा? तो हमको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्म को करें, क्षत्रिय अपने कर्तव्य कर्म को करें, शूद्र अपने कर्तव्य कर्म को करें, वैश्य अपने कर्तव्य कर्म को करें। सब यदि अपने करणीय कर्म का ध्यान रखते हैं, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हैं, तो यह समाज सुंदर बनता है, सुपथ पर चलता है, इसमें श्रेष्ठता आती है, राम राज्य की स्थापना होता है, चक्रवर्ती राज्य की स्थापना होती है। इस प्रकार का कथन इसमें किया गया था। कहते हैं, परमेश्वर उत्तम गुणों से युक्त होने से पूर्ण न्यायकारी व दयालु होने के कारण सर्वथा निर्वैर है। परमात्मा न्यायकारी भी है और परमात्मा का किसी के साथ भी बैर नहीं है। वह यदि किसी को दुख भी देता है
परमात्मा यदि किसी को दुख भी देता है तो उसको सुधारने के लिए दुख देता है। परमात्मा यदि किसी को दुख भी देता है तो प्रतिशोध की भावना से नहीं, सुधार की दृष्टि से देता है। परमेश्वर से प्रेरणा पाकर हमें भी निर्वैर तथा न्याय प्रिय होने का प्रयास करना चाहिए। चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे हम क्षत्रिय हैं, चाहे हम वैश्य हैं, चाहे हम शूद्र हैं, परमात्मा के इन गुणों को कि परमात्मा न्यायकारी हैं, परमात्मा सत्यनिष्ठ हैं, परमात्मा किसी से वैर नहीं करते, हमको आपको भी परमात्मा के इस गुण को धारण करना चाहिए। हम भी प्रयास करें कि हम किसी से भी बैर न करें। देखिए, ये अलग विषय वस्तु है कि दूसरा कोई हमसे बैर करता है, ये अलग विषय है, ये उसका कर्म है। हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम अपने आत्मा से किसी के साथ भी बैर न करें, किसी को भी दुख देने का प्रयत्न न करें, किसी को भी नीचा न समझें। बिल्कुल हमें निर्वैर होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, तभी परमात्मा की कृपा होती है। और न्याय प्रिय होना चाहिए, सबके साथ न्याय करना चाहिए। कहते हैं इसे पिन्व सूर्य मंत्र में, इस मंत्र के ऋषि देवता और छंद पर विचार किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक मनुष्य अज्ञान, अकर्मण्यता तथा दुर्भावना रूपी अंधकार को विदीर्ण करके दीर्घतमा नहीं बन जाता, तब तक वह द्यावा पृथ्वी की तो बात ही क्या, उनके प्रतिनिधि रूप सामान्य स्त्री पुरुष का भी कल्याण करने में असमर्थ रहता है। कहते हैं कि हम तब तक सफल नहीं हो पाएंगे, तब तक इस मानव जीवन को सफल नहीं कर पाएंगे जब तक अज्ञानता अपने भीतर के दूर नहीं करेंगे, अकर्मण्यता दूर नहीं करेंगे, आलस्य और प्रमाद को नहीं छोड़ेंगे और दुर्भावना को दूर नहीं करेंगे। तो हमारे भीतर से अज्ञानता दूर होना चाहिए, अकर्मण्यता, शिथिलता, आलस्य, प्रमाद, ये सब दूर हो जाने चाहिए। किसी के साथ भी कोई दुर्भावना हमारी नहीं होनी चाहिए और सब प्रकार के अंधकार को हम विदीर्ण करके दीर्घतमा बन जाए। अब दीर्घतमा एक ऋषि हुए हैं, ये दीर्घतमा वेद में आया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझें कि दीर्घतमा ऋषि का नाम ये है। दीर्घतमा का अर्थ होता है, और वेद में जो सुंदर अर्थ होता है उसी के हिसाब से कोई व्यक्ति अपना नाम दीर्घतमा रख लिया। तो कहते हैं दीर्घतमा का अर्थ है कि द्राश्री आयामे सामर्थ्य च दीर्घ, दीर्घतमा तमांसी दृणातीते दीर्घ, द्विविदारणे तमसः दीर्घम द्राधते, ये निघंटू में लिखा है। दाध्री आयामे सामर्थ्ये च दीर्घ समर्थ प्रशस्यार्थे तमप अथवा दीर्घ सामर्थ्य विस्तारम वा ताम्यति कांक्षतेति तमु कांक्षायाम धातो रौणादि कोशुन ग्रंथ का। तो कहते हैं दीर्घतमा हमें बन जाना चाहिए, सब प्रकार से हमें उत्तम श्रेष्ठ विचार रखने चाहिए, सबके साथ मित्रता रखनी चाहिए, दुर्भावना किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के जब हम दुर्भावना दूर कर लेंगे और कर्मण्यता हमारे भीतर से दूर हो जाएगी, सब प्रकार के अंधकार हट जाएंगे, तब हम दीर्घतमा कहलाएंगे। तो दीर्घतमा बन जाएं और हम इस समाज को ऐसे बनाएं, हम इस समाज के ऐसे प्रतिनिधि बने जो इस समाज से अज्ञान, अन्याय और अभाव, इन तीनों शत्रुओं को दूर कर दें। हम सब मिलकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब मिलकर इसके लिए काम करें, समाज से अन्याय को हटाने के लिए काम करें, समाज से अज्ञान को हटाने के लिए काम करें
और इस समाज से अभाव को हटाने के लिए काम करें। जब ये तीनों हटेंगे तभी हमारा ये समाज श्रेष्ठ कहेगा। इन्हें दूर करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। चरैवैति चरैवैति, सदा हमें चलते रहना चाहिए, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। सदा अन्याय को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, सदा अज्ञान को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, सदा अभाव को हटाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। कभी भी बैठ नहीं जाना चाहिए। हम छोटे थे तो कविता पढ़ाया जाता था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं, शान से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो हमें इन तीनों काम के लिए सदा बढ़ते रहना चाहिए, सदा आगे चलते रहना चाहिए। आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद, ओम।